Question number 16 look like very good question, and this is important for NEET also. A dielectric slab of thickness T, okay, this one, dielectric constant K, conducting plate of same thickness, okay, this is a conducting plate, right? Inserted between two parallel conducting plates of cross-sectional area A and charge Q minus Q as shown in the figure. The distance between two plates is 5t. The potential and distance means Vx graph will be. Okay, so it would be better if I make the graph. सबसे पहले अपना ग्राफ बनाते और उसके बाद ऑप्शंस के साथ मैच करेंगे. ओके, तो दिस इज डाइलेक्ट्रिक एंड दिस इज कंडक्टर. माइनस क्यू इज देयर, प्लस क्यू इज देयर, एंड दिस वन x equal to 0 and this is equal x equal to 5t according to the problem. So if I go for the graph, first we know that E is equal to minus dV by dr, right? So dV is equal to minus E dr. If I take this potential difference, then V minus V naught, I mean V naught को transfer करते तो V naught minus E dr will be the general formula. Right? Now I am going to make the graph. This one. First I will write here only t, then 2t, 3t, 4t and 5t. So this one dotted line for t, thickness को 3, 4 and 5. Okay. So start with V naught, this one. अब हम लोग देखते हैं कि V माइनस फर्स्ट में कोई भी स्लैब नहीं है and thickness is only T. So if I take only for T, it will be straight because this equation look like y equal mx plus c type. तो हम लोग यहाँ पे अभी पोटेंशियल V नॉट से माइनस करना है. तो इस पॉइंट पर मैं लिख सकता हूँ V नॉट माइनस ई इंटू डी, डी मीन्स थिकनेस T. यहाँ पे इसके बाद तो ये ग्राफ कुछ ऐसे डिक्रीज करते हुए आएगा. नेक्स्ट वन, अब हम लोग चलते हैं 2t के पास. तो वहां पर भी फिर डाउन होगा और इसका वैल्यू होगा V नॉट माइनस ई नॉट T ऑलरेडी है जो इस गैप का है, और यहाँ पर ये जो सेकंड पोजीशन है जहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका भी आपको लिखना है. तो माइनस ई नॉट टी, थिकनेस सेम बट डिवाइड बाय द डाइलेक्ट्रिक के, राइट. सिमिलरली तो इस ग्राफ को यहां से लेना है और फिर से 3t के पास चलना है. तो 3t के पास फिर डाउन आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा V नॉट माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट टी. मैंने 2 टाइम्स क्यों किया? फर्स्ट वन, सेकेंड वन, एंड आई एम लुकिंग फॉर दिस वन. सेकेंड वाला गैप, फर्स्ट वाला गैप, दोनों मिला के माइनस 2 ई नॉट बाई टी एंड अनदर इज ई नॉट टी बाई के जो डाइलेक्ट्रिक के लिए है. सिमिलरली ऐसे आप और आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से ये 3t और 4t के बीच में, 3t और 4t के बीच में डाइलेक्ट्रिक, यानी यहाँ पे पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है कंडक्टिंग के लिए, तो ये ग्राफ आपको स्ट्रेट मिलेगा. फिर ये डाउन में जाएगा 5t के पास, और अगर इसका मैं वैल्यू लिखूं तो ई नॉट माइनस अब हो जाएगा 3 टाइम्स ई नॉट बाई टी, क्योंकि यू हैव 3 गैप, 1 2 3, 3 नॉट ई टी माइनस ई नॉट टी बाई के. एक सिंपल डिस्कशन है बट अब इसका एक नीट एंड क्लीन ग्राफ हमें चाहिए. तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये डाउन में आएगा, फिर ये डिक्रीज करेगा, इसके बाद फिर डाउन करेगा, डाइलेक्ट्रिक पे जाके ये स्ट्रेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड उसके बाद फिर से डाउन करेगा. लास्ट में यहाँ पर एयर मिलेगी, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है. तो इस टाइप के ग्राफ को हम लोग देखते हैं वैल्यूज के साथ. फर्स्ट दिस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, सेकेंड ऑलवेज स्ट्रेट आ रहा है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हो ई नॉट एंड 2 ई नॉट, तो ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन वी कांट फाइंड, तो ये भी नहीं होगा. थर्ड ग्राफ पर अगर हम लोग आते थर्ड वन पे तो ये वैल्यूज सेम आ रही है, ई नॉट टी, ई नॉट टी, ई नॉट टी,
2 times, 3 times, यानी थर्ड विल बी द करेक्ट चॉइस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो हाउ यू विल सॉल्व, आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक में जाके जब हम वैल्यू पोटेंशियल का सॉल्व करेंगे तो ई नॉट बाई के होगा. एयर में ई नॉट इंटू टी ओनली. टोटल कितने गैप हमें मिले थे, 1 2 3. तो एक सीरियल से लिखना है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का नेचर होगा और उसके अकॉर्डिंग ई नॉट टी के अकॉर्डिंग, 2 ई नॉट टी के अकॉर्डिंग, 3 ई नॉट टी के अकॉर्डिंग आप उसको डाउन डाउन करेंगे. तो थर्ड विल बी द राइट चॉइस. सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17. इन द क्वेश्चन नंबर 17 प्लेट्स है. तो इस प्लेट्स को हाइपोथेटिकल अगर मैं एक बैटरी अरेंज करूं, द 6 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर अरेंज एज शोन इन द फिगर. Each plate having area A, area सबका सेम है, placed at distance D with each other, the equivalent capacitance between P and Q. तो if I arrange one hypothetical battery, तो P को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, Q नेगेटिव नेगेटिव. तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, एंड दैट वन पॉजिटिव, दैट वन पॉजिटिव. तो if I make a simple diagram from P, then we can take 2 capacitor just like this, and similarly for Q you can observe with the diagram this, ये दो होंगे और यहाँ पे Q 1 capacitor just like this, दोनों से कनेक्ट है. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि this is look like just Wheatstone bridge. तो Wheatstone bridge में हम लोग इसकी कैपेसिटेंस को, फाइनल कैपेसिटेंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो when you will use the Wheatstone concept, equivalent capacitance you will get, because you know they are in series, and again they are in parallel, so you will get only C. The value of C in the case of parallel plate, you know, epsilon naught A by D only. So in this type of question, first you will try to make this type of arrangement and try to make rearrangement, because all are having same area, then you will get the answer. So final answer will be epsilon naught A by D. So my option number 1 will be the right choice. Let's move on question number 18. In the question number 18, when 20 volt battery is connected to a circuit of capacitance infinite ladder shown in the figure, then charge supplied by the battery, total energy stored in the capacitor respectively. This is very famous question and you know very well. If I make the equivalent in 1 add करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, because this is an infinite ladder. So we can arrange like that. One capacitor will be here and 2C capacitor will be here, and once again equivalent, I know you all know this type, and this is C. So this is a equivalent circuit, क्योंकि infinite में आप plus something minus something there will be no effect. So if I solve the capacitance of this diagram, then 2C and C equivalent are in series and another with parallel. So equivalent capacitance will be C plus, because they are in series, so we'll write 2C into C equivalent and 2C plus C equivalent. So when I will take the cross multiplication and solve, they will get C square equivalent plus 2CC equivalent, that is equal to 2C square plus 3 times of C equivalent. When I will rearrange, C equivalent square minus C equivalent minus 2C square equal to 0. So this is just like a quadratic equation. So when I will use the Dharacharya, we'll write C equivalent C plus minus C square plus AX square plus BX plus C. So C square 8C square, because 4AC will be here, divide by the 2. So when you will calculate 2C or minus C will get, because if you will take positive sign then 2C, negative sign then C. So I am concentrating on this because I know the value of equivalent capacitance in this time, that is 2C. So the equivalent capacitance will be 2 times of C. The value of C is 2 microfarad. According to the problem, will get 4 microfarad equivalent capacitance. And in the case of charge, C into V, C means equivalent. So 4 microfarad into 20, so we'll get 80 microcoulomb is the charge.
And if I go for the energy, so in the case of energy, half C equivalent into V square. So when you will place the value of C equivalent, that is 4, and value of V, that is 20, so when you will calculate, will get 0.8 millijoule. So now I have the value of charge and I have the value of energy. So when I will move to the options, then we'll get third option will be the right choice. Let's move on question number 19. So in the question number 19, 4 concentric cells means 1, 2, 3, 4, just like this. A, 2A, 3A and 4A. A, 2A, 3A and 4A. Cell P and S are given charge. P means Q and this one is minus Q. If cell R means P, Q, R, S. R is grounded. R is grounded. Right. Then potential between P and R, potential at surfaces P and R. So this is the question. So I can solve like that. Suppose, or according to the problem, VR is given. VR is 0 as it is grounded. So if I go for VR, first potential KQ upon 3A due to this charge Q and plus, because यहाँ पे charge 0 होगा, but minus Q charge is given on the S cell. So I can consider Q dash charge will be there due to induction effect of this charge. So we'll write KQ dash upon 3A and इसके चार्ज से भी यहाँ पोटेंशियल होगा और that is negative minus KQ upon 4A. That will be 0 because as I said R is grounded. So when you will solve this expression and try to solve the value of Q dash, you will get minus Q by 4. Right? And now I am coming to point P. Cell P. P per potential due to charge Q is A. Due to Q dash, Q by 4 upon 3A. And due to the minus Q charge upon 4A. And when you will calculate these all variables, you will get 2K Q upon 3A. So this is the value of Vp, you can calculate, and this is the value of VR, you can calculate because VR is 0. So finally when you will go, P minus R will get 2K Q upon 3A. So when you will put the value of K, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon 3A and 2 will be here, so 2 2 ja 4. Finally you will get Q upon 6 pi epsilon naught A. So this is the value of Vp minus VR. So my option number 2 will be the right choice. So let's move on question number 20. In the question number 20, a capacitor is charged using a battery and energy storage U. After disconnecting the battery, another uncharged capacitor of some capacitance is connected in parallel to the first capacitor, then loss of energy. So when battery is disconnected, then system will be isolated, so you can apply the law of conservation. So we can say charge will remain conserved. So if I make a simple diagram for your simplicity, let us consider charge, new charge is Q dash, capacitance is C, new charge Q dash, capacitance is C, and you know the energy is given by Q square by 2C, that is given. Now let charge finally becomes Q dash as I said on each capacitor. Then we'll write 2Q dash is equal to Q, and so Q dash is equal to Q by 2. So this is clear. Now final energy stored in both capacitor will be U dash.
So first you will write q dash square upon 2c, and similarly for another one, q dash square upon 2c will get, when you will place the value of q dash, that is q by 2, you will get q square upon 4c. So that will give you u by 2, because the value of u is given q square upon 2c only. So this is u by 2. But I'm looking for energy loss. So energy loss will be initial energy minus this u by 2. So that is u by 2. So this is how you can calculate. Now I can say my option number 1 will be the right choice. So let's move on, question number 21.